Good morning all. Welcome to lecture series SCCS 122 Learn Python Programming for UG courses. So in the last lecture we have discussed about various type of errors, as well as we have discussed about what is syntax error, runtime error, and how we can put comment on Python program, and what is operator and precedence associativity and eval function expression, right? These are some basic things which we have already covered, and in the today topic we will be working on conditional execution. I will tell you that how you can write a code for if else statement, and what is if in Python, what is else, as well as what are how many type of loops are there in Python, and what is the syntax of loop, and how you can use this loop. I will I will give you complete program, and with this also we will discuss about the break statement, continuous statement, and pass statement. So let's begin with conditional statement, that is if else. सो सबसे पहले अगर हम बात करें द सिंपलेस्ट बूलियन एक्सप्रेशन पाइथन आपका रिटर्न करता है, तो या तो वो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। बूलियन का मतलब ये है कि आपकी दो ही चीजें कंडीशन हो सकती हैं, 0 और 1, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। सिंपलेस्ट इसके लिए दूसरी चीज कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये सब बहुत जरूरी है जानना कि इंडेंटेशन का स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो होता है। इंडेंटेशन क्या होता है और इंडेंटेशन ना लगाने से क्या एरर मिलता है वो हम आपको दिखाएंगे। बेसिकली इंडेंटेशन जो है वो आपका क्या करता है, टू डिफाइन स्कोप इन द कोड। मतलब एक कंडीशन, जैसे आपने इफ स्टेटमेंट हम लिखते हैं, आपने सी प्रोग्रामिंग में भी लिखा होगा, तो अगर आप कंडीशन दे रहे हो तो कंडीशन के बाद कुछ कोड ऑफ ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट करता है, राइट? हाँ, वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम करली ब्रेसेस लगाते थे। लेट मी शो यू। जैसे अगर आपने लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या कोड एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इफ के अंदर क्या कोड आ रहा है, सिंपली हम क्या कर देते हैं, सी में या सी प्लस प्लस में हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, राइट? पाइथन जो है वो करली ब्रेसेस ना लेकर आपका टैब की को हम यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा वाइट स्पेस लेता है किसी भी फर्दर कोड को, या फिर इफ ब्लॉक के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर क्या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है? सो ये होता है हमारा कोड ब्लॉक यूज इंडेंटेशन, यानी कि आपका स्कोप डिफाइन करेगा। अभी आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है जब हम इस पे वर्क करेंगे। अब इफ स्टेटमेंट, इफ का काम क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन हमारे पास है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इस ब्लॉक के बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने ए की वैल्यू दी 33, बी की वैल्यू दी 200। इफ बी, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंडीशन लिख रहे हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो। फिर कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा कोलन लगाते हैं, क्योंकि कोलन लगते ही, और ये इतना ये व्हाइट स्पेस आप देख रहे हो, स्पेस से पता चल गया कि कंडीशन के बाद आपके स्टेटमेंट आने, और स्टेटमेंट से पहले हमें क्या देना है, इंडेंटेशन देना है, यानी कि व्हाइट स्पेस देना है। So let's just copy this code to our Python ideally, ठीक है? हमने a is equals to 33 कर दिया, b is equals to 200, if b is greater than a, तो हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ इंडेंटेशन दे दिया, एंटर करा। okay, sorry, this is not ideally, let me open ideally, okay? It is easy to work on ideally rather than anything else. See, जब मैंने इंडेंटेशन दिया तो इसने क्या करा, यहाँ पे व्हाइट स्पेस दे दिया, यानी कि अगर इफ बी ग्रेटर देन ए है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है? इसे सेव करते हैं, सही कर देती हूँ, और इसे अब रन कराते हैं। देखो क्या है, हमें आउटपुट क्या मिला, बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों? क्योंकि हमने इंडेंटेशन, मतलब कंडीशन ट्रू होने में हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था,
अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो क्या होगा। सपोज मैंने डायरेक्ट ऐसी कंडीशन लिख दी और मैं इसे रन कराऊंगी F5, तो इसने क्या दिया, मेरे को एरर दिया। और किस टाइप का एरर है आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंटेक्स एरर है। मतलब अगर इफ ब्लॉक लगा है, इफ है तो इफ के बाद कंडीशन होगी, कंडीशन है तो उसके बाद कोलन जरूर होगा, और जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेंटेड ब्लॉक देना पड़ेगा, यानी कि इंडेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है। सो हम फिर से वापस इसे करते हैं। इंडेंटेशन हमने दिए, इंडेंटेशन देने के लिए आप सिंपली एक बार टैब की को प्रेस कर सकते हैं। सपोज आप मल्टीपल स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि सपोज हम प्रिंट की करना चाह रहे हैं कि प्रिंट बी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए हमारी, राइट। सेव करा F5, तो देखो आपका b इज ग्रेटर देन a है और साथ में क्या है 200 वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट देने के लिए भी हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये हर स्टेटमेंट के बाद हम पहले हमें व्हाइट स्पेस यानी कि इंडेंटेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल इफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कहाँ पे हमें एल इफ यूज करना है और कहाँ पे हमें एल्स यूज करना है। तो एल इफ मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई है और उसके बाद आप दूसरी कंडीशन भी चेक करना चाह रहे हो तो हम लगाते हैं एल इफ। और अगर हमारा एल इफ और अगर आपको कोई और फर्दर कंडीशन चेक नहीं करानी है तो हम लगाते हैं एल्स। तो इन दोनों को ही हम एक साथ देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंट, उसके बाद क्योंकि ये तो सिर्फ इफ के अंडर का स्टेटमेंट है, अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम एल इफ लिखना चाह रहे हैं। एल इफ ए ग्रेटर देन बी है, सॉरी इक्वल के लिए चेक कर लेते हैं, इक्वल टू बी है, तो सिंपली वो क्या करे, कोलन लगाए। देखो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस करा अपने आप ही इसने क्या करा, इंडेंटेशन ले लिया। प्रिंट कर दे ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट भी वो मुझसे मांगे कि अगर एलिफ के अंडर मतलब ये a इज इक्वल टू बी के अंडर मैं कोई और कंडीशन देना चाहती हूँ तो मैं कोई और कंडीशन नहीं देना चाहती हूँ। अब हमने क्या करा, ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ये देख लिया, ए ग्रेटर देन बी देख लिया। अब आप देख सकते हैं एल्स, मतलब अगर a सबसे छोटा है ना ही b के बराबर है, सॉरी b सबसे छोटा है a के भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे एल्स, और हमें अब और कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे में बस हम एल्स लिखेंगे कोलन, क्योंकि कंडीशन तो आपको देनी नहीं है, एंटर, और यहाँ पे हम दे देंगे प्रिंट इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वैल्यू हम एक एक करके इनकी चेंज करके देखेंगे। अभी हम 33 करते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए बी, ए की वैल्यू क्या है 33, थोड़ा सा मैं बीच में ले आती हूँ, ए की वैल्यू क्या है 33, बी की वैल्यू भी क्या है 33। कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर बी ग्रेटर देन ए है तो वो प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटर देन ए। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके यहाँ पे ये इंडेंटेशन आ गया, इसका मतलब ये ब्लॉक इफ के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला कोड आपका रन करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं दूसरी कंडीशन चेक करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या यूज करा, एल इफ, क्योंकि मेरे को एक और कंडीशन चेक करनी है। एलिफ ने चेक करा अगर a इक्वल टू बी है, डबल इक्वल टू इसलिए क्योंकि अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो वैल्यू असाइन होती है। डबल इक्वल टू मैंने आपको पहले ऑपरेटर्स पढ़ाए थे उसमें बताया था, डबल इक्वल टू लगाते हैं हम किसी भी दो वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। तो ऐसे में होता है प्रिंट a एंड b आर इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल हुआ, अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी हमने चेक कर ली, इक्वल की भी कर लिया, मेरे पास फर्दर कोई कंडीशन नहीं है चेक करने के लिए, तो मैं सीधा एल्स लिखूंगी। मतलब सबसे एंड में हमारा आता है एल्स, क्या प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटर देन बी। हम इसे सेव करेंगे कंट्रोल एस से, F5 से, मैं F5 शॉर्टकट की ही यूज करती हूँ। रन करा, रन करते ही बेटा देखो क्या आ गया, ए एंड बी आर इक्वल। क्यों, क्योंकि ए भी 33 था और बी भी 33 था। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं, 330 करते हैं, रन कराएंगे। अब देखो क्या आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि आपका जो थर्ड एल्स पार्ट था वो रन कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इफ एल्स, एल इफ और एल्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लूप। लूप
आइट्रेशंस मतलब अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हमें मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल टाइम हम उसे रन कराना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं लूप्स का। ठीक है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास फॉर लूप, वाइल एंड डू वाइल लूप आता है, वैसे ही पाइथन में हमारे पास सिर्फ दो प्रिमिटिव लूप है, एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। वाइल लूप जो है वो सिर्फ ये देखेगा कि जब तक कंडीशन तुम्हारी ट्रू रहेगी तब तक वो आपका कोई भी कोड जो है उसे एग्जीक्यूट कराते रहेगा। अब बात आती है कि वाइल और डू वाइल में, सॉरी, वाइल एंड फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। तो वाइल लूप में बेटा आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कितने टाइम तक रन करेगा। मतलब अगर आपको 5 बार 6 बार करना है, उसके लिए हमेशा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, अगर आपने आई की वैल्यू ग्रेटर देन 6 कर दी सपोज इस कोड में, तो वो आपका इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है। और आपका फॉर लूप जो है उसमें हम फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 2 बार या फिर 3 बार भी अपना लूप रन कराना है। तो जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स करने होते हैं तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का। और जब हमें सिर्फ कंडीशन चेक करके कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का। ठीक है, सबसे पहले हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, न्यू फाइल। कोशिश करिए कि आप आइडियली पर ही हमेशा वर्क करो। रीजन नहीं, क्योंकि आप जो भी कोड लिखोगे वो आपका सेव होता जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आई की वैल्यू ले ली 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, वाई आई इज लेस देन 6, मतलब जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी रहेगी तब तक तुम्हारा क्या हो, आपका कोड रन होता रहे। क्या कोड लिख रहे हैं हम, प्रिंट आई। जैसे अभी हमने इफ एल्स में देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा वाइल का सिंटेक्स क्या है कि आप वाइल कीवर्ड लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, कंडीशन के बाद कोलन, और वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट रन होने हैं उनसे पहले आपका क्या आएगा, इंडेंटेशन, यानी कि इंडेंटेड ब्लॉक होगा आपका। ठीक है, एंटर करा, आई प्लस इक्वल टू 1। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमने प्रीवियस सीरीज में पढ़ा था। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सेम वेरिएबल को ही, इसी को ही अपडेट करता रहेगा। नो जस्ट सेव दिस प्रोग्राम, मैं इसे सेव कर रही हूँ फाइल से, और हम इसे रन करेंगे F5 को यूज करके। तो देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 1 थी, और कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन हमारी क्या थी, आई की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। तो जब 1 थी उसने चेक करा, भाई 1 की वैल्यू 6 से छोटी है, प्रिंट क्या कर दो, आई। आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी गई। जब बढ़ाई उसके बाद फिर से उसने कंडीशन चेक करी कि आई की वैल्यू 6 से छोटी है, तो 2 6 से छोटा होता है, उसने वैल्यू फिर से क्या करी, प्रिंट कर दी। ऐसे ही 3 4 5 5 तक करा, क्योंकि 5 की वैल्यू 6 से छोटी होती है। जैसे ही 6 हुआ उसके बाद उसने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पे आप इंडेंटेड ब्लॉक के साथ ये भी लिख सकते हो, सपोज कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, दैट व्हाइल कंडीशन एंड्स हियर। ठीक है, सेव करा, F5। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ गया, 5 के बाद हमारा क्या, वाइल कंडीशन से हम बाहर आ गए, इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर प्रिंट नहीं आ रहा है, और सिंपली आपका क्या है, वाइल कंडीशन एंड्स हियर। ठीक है, सो दिस वाज वाइल लूप। नेक्स्ट है, वाइल लूप के साथ ही हम यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब अगर कंडीशन तुम्हारी ट्रू है, लेकिन तुम चाहते हो 2 या फिर 3 बार अगर कोई वैल्यू हमारी आई इज इक्वल टू 3 तक आ गया है या फिर 4 तक आ गया है, और मेरा लूप उस टाइम एग्जिट कर जाए। देखो, ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक कीवर्ड आपका क्या करता है, आपके पास अगर कोई भी कोड है, सपोज जैसे हम अभी नंबर ही करा देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि 4 के बाद मेरी कंडीशन, मतलब 4 के बाद मेरा जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट ना करे। तो उसके लिए मेरे को बस इतना सा कोड लिखना होगा, इफ आई इक्वल टू 4
तो वो हो जाए और हमें सिर्फ कीवर्ड देना होता है, दैट इज ब्रेक। मतलब मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक लगते ही वो फोर के लिए तो एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी फोर, आई इज इक्वल टू फोर पे वो ब्रेक हो जाएगा, फोर के लिए एग्जीक्यूट करेगा, और फर्दर 5 6 7 8 9 10 को प्रिंट नहीं करेगा। वहीं जब आप कंटिन्यू लगाते हो तो कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू मतलब फोर के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाकी सबके लिए करेगा। ठीक है। और ब्रेक क्या कर रहा था, 5 6 7 8 9 के लिए भी नहीं कर रहा था। ठीक है। इसके बाद आता है एक और आता है हमारे पास स्टेटमेंट, वो होता है पास का। अगर कोई भी आइट्रेशन, सपोज आपका वाइल कंडीशन है 3 बार या फिर 4 बार 5 बार आपका रन हो गया है, और उसके बाद आपको कोई और कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो हम उसे पास के अंदर डाल सकते हैं। पास क्या करेगा, लूप के बीच में किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद वापस लूप को कंटिन्यू करता है। ये बेसिकली यूज होता है जब हमारे पास इंटरप्ट्स आते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स को जब हमें हैंडल करना होता है, अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सो लेट्स सी कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे वर्क होंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेक के लिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोड लिख दिया, इफ, अच्छा क्योंकि हम वाइल कंडीशन के अंदर ऑलरेडी हैं, तो लूप के अंदर ही हमें, ये नहीं कि इफ तो भाई इंडेंटेड ब्लॉक है, इफ जो है अभी वाइल के अंदर है तो उसके इंडेंटेशन के अंदर ही आपको लिखना होगा। आई इज इक्वल टू 3, आपका सिंपली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है। सेव करा, रन करा, देखो देखने क्या करा, 1 के लिए करा, 2 के लिए करा, 3 के बाद कोई भी आइट्रेशन थे उन्हें रन इसने नहीं करा। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 3 के लिए नहीं करेगा लेकिन बाकी सबके लिए। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर आप देख लोगे, यहाँ स्पेस ज्यादा आ रहा है क्योंकि कंटिन्यू जो है, देखो इफ तो बाई के अंडर है, ठीक है, और कंटिन्यू इफ के अंडर है, तो ये वाला इंडेंटेशन तो शो कर रहा है कि कंटिन्यू फाइल के भी अंडर है, और ये वाला इंडेंटेशन शो कर रहा है कि ये इफ के अंडर है। ठीक है, इससे यहाँ पे डबल स्पेस है। आइडियली की अच्छी बात यही है कि वो इंडेंटेशन अपने आप पिक कर लेता है। ठीक है, रन करते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी ये भी यही आएगा, तभी वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में चला गया। लेकिन जस्ट इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर से इसे हम रन करते हैं। एक मिनट, इनफाइनाइट लूप में बार बार जा रहे हैं। या सो यहाँ पर हमें एक प्रिंट थोड़ा सा चेंज करना होगा, अदरवाइज कंटिन्यू में आपका भी इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सबसे पहले हम आई प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 3 हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे और प्रिंट आई करेंगे। 1 के लिए स्किप हुआ, 2 4 5 6। अब आप कहेंगे कि 1 के लिए क्यों स्किप हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली इक्वल कर देंगे तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। बस इसमें कंडीशन बाई के बाद ही लगाना है, वरना आप देख रहे थे जैसा मेरा इनफाइनाइट लूप पे चला गया था वैसे ही आपका भी इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1 जैसे ही हम गए, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख दो, प्रिंट 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ऐसे ही। ठीक है, तो 1 के लिए 1 इज इक्वल टू 3 जैसे ही हुआ, उसके बाद आपका
3 के लिए स्किप होगा और बाकी सबके लिए चलता रहेगा। जैसे आउटपुट विंडो पे आप देखो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 नहीं है, वो तो इसलिए क्योंकि हमने क्या करा, कंडीशन यहाँ पे लगाई है। 2 के लिए करा, 3 के लिए उसने स्किप कर दिया, फिर 4 5 6 7 के लिए हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पास स्टेटमेंट। तो पास्ट स्टेटमेंट हम और देख लेते हैं। जैसे पास्ट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, so pass statement आपको क्या कर रहा है, it is used when a statement is required syntactically but you don't want any command or code to execute। pass statement को हम null operation की तरह भी कहते हैं। there is a difference, continue forces a loop start at the next iteration while pass means there is no code to execute here। मतलब उस particular condition पे कोई code execute नहीं करना है और उसके बाद आपका code execute होगा। so for example हम इसे सिंपली कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं पास स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप आपका एक वेरिएबल ले रहा है। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि आप फॉर कीवर्ड लगाओगे, वेरिएबल लगाओगे, इन मतलब एक एक आइट्रेशन को चेक करने के लिए। पाइथन, अब देखो फॉर लूप में आप कंडीशन भी दे सकते हो और डायरेक्टली आप स्ट्रिंग पास करोगे तो उसको ये अपने आप ही एक एक इंडेक्स वैल्यू को लेता जाएगा। इसमें ये क्या कर रहा है कि इफ लेटर इज इक्वल टू एच, ठीक है, तो आपका सिंपली क्या हो जाए, पास हो जाए और आपका प्रिंट कर दे दैट दिस इज क्लास ब्लॉक, मतलब हम पास के अंडर चले जाए। अदरवाइज वो प्रिंट क्या करे, करेंट लेटर को प्रिंट करे। एक बार फिर से हम जिस बताती हूँ, जैसे फॉर का सिंटेक्स होता है, लेट मी जस्ट ओपन द फॉर सिंटेक्स। फॉर का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, वेरिएबल का नाम इन कीवर्ड का यूज करा जाएगा और जो भी वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, चाहे लिस्ट हो या फिर डिक्शनरी हो। लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एरे की तरह ये स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उसके एलिमेंट को ये ट्राइवर्स करता है। वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग को पास करोगी तो उसके भी एक एक करेक्टर को ये रीड करना शुरू करेगा, एरे में स्टोर करता है और इनको वन बाय वन रीड करेगा। अब ये कह रहा है कि अगर लेटर हमारा एच आ गया, मतलब लेटर वेरिएबल ने पी को रन करा, ठीक है, वाई को रन करा, टी को रन करा, और जैसे ही एच को रन करा तो वो पास के अंदर चला जाए, प्रिंट हो जाए दिस इज पास फ्लो। कंटिन्यू करते क्या करता था एच के लिए, मतलब उस कंडीशन के लिए स्किप कर देता था, यहाँ पे हम पास में चले गए और उसके बाद फिर से हमारा वो क्या प्रिंट करेगा, करेंट लेटर। ठीक है, सो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, मैं पास से ही सेव कर देती हूँ, F5 मिसिंग पैरेंथेसिस डबल। ठीक है, जिस पैरेंथेसिस मिसिंग थे प्रिंट से वो मैंने लगा दिए हैं। वर्जन ओल्डर वर्जन पे ये चल जाता था विदाउट पैरेंथेसिस, लेकिन अब जो लेटेस्ट पाइथन के वर्जन है जैसे 3.6 प्लस पे जाओगे उसमें नहीं चलता है। तो देखो खैर हम आउटपुट बनाते हैं। फॉर लेटर इन पी पाइथन, सबसे पहले उसने करंट लेटर पी करा, ये वाला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, फिर वाई को प्रिंट करा, टी को प्रिंट करा और एच के आते ही उसने क्या करा, पास ब्लॉक में चला गया, पास को प्रिंट करा है, मतलब पास को एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद फिर से एच आया तो एच को, फिर ओ को, फिर एन को। तो इस तरीके से आपका पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक वर्क
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर स्टेटमेंट। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि फॉर को हम कैसे करते हैं यूज। तो सपोज हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं। नई फाइल बनाएंगे पहले, क्लोज कर देते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, या फिर फ्रूट्स के नाम की ही बना लेते हैं। इक्वल टू फल, बनाना, मैंगो। राइट, तीनों स्ट्रिंग ले लिए। अगर आप चाहो तो इसके अंदर न्यूमरल्स भी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, और कीवर्ड लगाते ही साथ में मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल दिया एक्स, या फिर ए ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इन फ्रूट्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके फ्रूट्स को ट्राइवर्स करेंगे। प्रिंट यहाँ पे सिंपल आप वेरिएबल का नाम दे दो। ए से कर रहे हैं तो हम ए ही देंगे। ठीक है, कोलन, कंडीशन के बाद कोलन लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपका एरर आएगा। सी, सबसे पहले जब ए की वैल्यू 1 हुई तो एप्पल, 2 पर बनाना, मैंगो 1 2 3, ऐसे इसने एक एक वैल्यू को ट्राइवर्स करके, यानी कि उनको रीड करके आपको दे दिया। अब बात आती है, नॉर्मली हमने जो फॉर लूप का सिंटेक्स पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था, जैसे फॉर I is equals to 0, I less than equal to 10, I प्लस प्लस। राइट, हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम कंडीशन करते हैं, और उसके बाद हम उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा आई जो है वो 11 टाइम, यानी कि 0 से लेकर 10 तक 11 टाइम्स हमारा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। पाइथन में इसे करने के लिए हमारे पास आता है रेंज। ठीक है, रेंज का काम ये है, रेंज आपका एक एक करके वैल्यूज को, मतलब सपोज अगर मेरे को फॉर आई इन रेंज आपने दे दी और रेंज की वैल्यू दे दी 5, तो वो 5 टाइम आपके लूप को रन कराएगा। ठीक है, सॉरी 6 टाइम, 0 को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करता है। अगर आप आई करोगे, सेव करो, इसे F5 से रन करो, देखो 0 1 2 3 4, 5 का मतलब है आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज इक्वल टू 5 तक वो करेगा। ये देखिए, नोट दैट रेंज इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 0 to 6 बट द वैल्यूज 0 to 4। ठीक है, अगर हमें स्टार्ट पैरामीटर और एंड पैरामीटर फिक्स करना है वो भी आप कर सकते हो फॉर लूप में। यहाँ पे बस हमें रेंज के अंडर देना है कि 2 से स्टार्ट हो और 6 से पे खत्म हो। तो जो भी आप यहाँ पे अगर nth नंबर दे रहे हो तो ये हमेशा n-1 तक चलेगा। सेव करा, रन करा, देखिए 2 3 4 5, आपकी क्या हुआ, 2 से शुरू हुआ, 3 4 5 5 तक आपका एग्जीक्यूट करा। इसी के साथ जैसे हम आई प्लस प्लस करते थे कि कितने टाइम्स आपका स्किप हो, मतलब अगर आपको इंक्रीमेंट जो है वो +1 की जगह 3 4 से करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे 2 से शुरू हो, और थर्ड रेंज जो है वो तीसरा वेरिएबल लेता है। पहला लेता है कहाँ से शुरू होना है, दूसरा लेता है कि कहाँ तक चलेगा, और तीसरा लेता है कि आपको प्लस मतलब इंक्रीमेंट कितना सीक्वेंस से करना है। ठीक है, सेव करा, रन करा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 के बाद +3 हुआ 5 5 के बाद +3 हुआ 8 +3 हुआ 11 +3 हुआ 14 एंड +3 हुआ 17। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर को, अगर लिस्ट टपल डिक्शनरी है उनकी एक एक वैल्यू को भी हम ट्राइवर्स कर सकते हैं। कोई स्ट्रिंग आप दे रहे हो उसके भी एक एक करेक्टर को हम ट्राइवर्स कर सकते हैं। ट्राइवर्स का मतलब होता है विजिट कर सकते हैं। एंड अगर हमें कोई रेंज देनी है तो उसमें हम फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब अगर आप n दोगे तो रेंज में वैल्यू n दोगे तो n-1 तक चलेगी। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग वैल्यू आपको चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हो, कहाँ तक चलाना है वो भी, और इंक्रीमेंट वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं. So this was all about the conditional statement and iteration statement. In the next lecture we will do some string operations. ठीक है. So आप वीडियोस देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.